माध्यम रखा गया है, हमने भी उसको माध्यम बनाया है। यह सामने दिखाई दे रहा है बताशा, ध्यान दीजिएगा, बताशा खाद्य पदार्थों में भी है और यह शास्त्रों ने इसको माना। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीरघृतानि, यह शर्करा नाम मिश्री शक्कर मीठा, मिठास मीठी वस्तु को सामने रखकर उसका अनुभव करो तो जो तत्व आपको यहाँ मिलेगा जिसको तुमने जड़ कहा, वही चलते फिरते चेतन अवस्था में भी आपको बना देगा। वहाँ प्रकृति जो 5 तत्व 3 गुण कहा है, पर मुझे और यह विश्व में इस प्रकार है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति से अलग पृथक नहीं, परमात्मा ही प्रकृति और प्रकृति ही परमात्मा है। जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वं च नहीं पश्यति, मुझ में विश्व को और विश्व में मुझको, अर्थात गुण सा मिलता है भगवान बाहर भीतर सना। गुण की जो मिठास, ध्यान दीजिएगा, गुण की जो मिठास है, इसके बाहर में मिठास है क्या भीतर में नहीं है, या भीतर में है तो क्या बाहर में नहीं है। इसलिए वो मीठी वस्तु भी सामने रखो। साथ में दृष्टांत दिया है अनेक धर्मग्रंथों में। वारी बीच जिनिगाव ही देगा, वारी नाम जल और बीच नाम जल की तरंग। यह जल और जल की तरंग, जल जो बह रहा है नर्मदा जी का, गंगा जी का जो बहता हो, जो जल दिखाई दे रहा है, और जल को लेकर जो कहीं पत्थर से जल टकरा गया या कहीं खाई में जो पड़ गया है, वह जल के साथ जो लहरें या तरंग या पानी के जो बुलबुले उठ रहे हैं, ये जानने की दिशा में आपको कह रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। जब इतने दृष्टांतों की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु प्रथम अवस्था में उसको जानने समझने के लिए नाना प्रकार के दृष्टांतों की भी आवश्यकता मैं समझता हूँ। जरा स्वयं जानिए, जिस तरह जल और जल की लहर में एक दूसरे से पृथक नहीं, जल में लहर है या लहर में लहर, क्या कहेंगे, क्योंकि लहर या पानी का बुलबुला जो है पानी से अलग नहीं, पानी से निकला हुआ है, अर्थात पानी और बुलबुला दोनों है। फिर पानी में लहर या लहर में पानी तो दोनों है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा, जिस तत्व से जो घड़ा बना है, घड़ा मिट्टी से पृथक नहीं, इसी प्रकार यह घड़ा ये पंच तत्व का बना हुआ है, इसलिए पंच तत्व से अलग पृथक नहीं, परंतु समझ में नहीं आता है, हमें निश्चय नहीं हो पाता है। इसलिए योग में तुरंत उसकी एकता करके एक बार अविभक्तम च भूतेषु, मैं अभिन्न हूँ, मंत्रम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्रों के द्वारा, इन चर्म चक्षुओं से नहीं, चर्म चक्षुओं से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान चक्षु देता हूँ। इसलिए नारायण कृष्ण कहते हैं मैं केवल तत्व ज्ञान दे रहा हूँ। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयाम उपदिशन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्ता तत्वदर्शिनः, तत्वों के दर्शाने वाले, तत्वों का ज्ञान देने वाले, बोध कराने वाले ज्ञानी पंडित जन, संत महात्मा योगी जन, यदि कोई तुम्हें प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो हे पार्थ, हे अर्जुन, उस ज्ञान को साष्टांग प्रणाम करके उस ज्ञान को धारण करना, उस ज्ञान को समझने से, जानने से ही वो तेरा कल्याण होगा, तेरी सदगति होगी, तेरी होगी, क्योंकि फिर तो उस प्रकृति से, परमात्मा से अलग। जब तक तुम नहीं जानते हो तब तक नर्मदा नहीं रहे, स्वयं वह भी समुद्र स्वरूप हो गई। इसलिए फिर जानत तुम्हें हो जाए, जो जानने जावा उसी का स्वरूप निकला है। तो देखिए जो 5 तत्व का स्वरूप हमारा जो बना, मैं ज़्यादा तेज इसलिए भी बोल रहा हूँ कि विषय बहुत लंबा है और थोड़े में समझ में आना भी मुश्किल होगा। वस्तु दिखाई दे रही है, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई अखबार पढ़ रहे हैं या कोई इसी तरफ आपका चिंतन मनन होता हो, तो मैं निवेदन करूं, किस वस्तु से कैसे देख रहे हैं आप? हर किसी वस्तु को देखने हमारे पास में साधन नेत्र है, प्रत्येक वस्तु को हम नेत्रों से देख रहे हैं। यहाँ जो कल्पना करेंगे वह कल्पना करने वाला मन है, और जो निर्णय लेंगे और निर्णयात्मक हमारे पास में बुद्धि है, तो बुद्धि का भी विषय नहीं और ये मन का भी विषय नहीं, केवल आंखों का काम देखना है। जैसे इधर दिख रहा है वैसे यावत अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चर अचर में व्यापक है, जो इधर में भी है और मेरे तरफ में प्रकाश जो दिखाई दे रहा है, ये अग्नि तत्व का प्रकाश, जिसकी बड़ी हुई ज्ञानेंद्रिय हमारे पास में नेत्र आंखें। ध्यान दीजिएगा, शशि सूर्य नेत्रम, चांद और सूर्य दोनों को विराट ईश्वर परमात्मा के 2 नेत्र है।
से जुड़े हुए हैं। जब नारायण हरि कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रकृति में जो शशि सूर्य नेत्रम चांद और सूर्य दोनों दो मेरे नेत्र हैं, अर्थात ये अग्नि तत्व का प्रकाश जो है ये सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है, परंतु मेरे नेत्र मेरे शरीर से जुड़े हुए हैं, तो उनका शरीर कौन सा होना चाहिए, कौन सा विराट होना चाहिए? जरा ध्यान तो दीजिए, जो नीला सा दिखता है। इसलिए हमारे बहुत से जो हमारे बुजुर्ग लोग, जो पुराने अभी जो वयस्कार लोग हैं, आज भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उस नीले छतरी वाले की जय हो। जो उस पर उंगली उठाते हैं वो नीली सी दिखती, यही उसका सिर है। धरती जिसका पैर है और ये खालीपन जिसका पेट है, तो मेरे में सब कुछ देखता है। जो मुझे देखना है, ये तो मोटे रूप से जिसका वर्णन है, आइए हम उसको आगे चल के देखते हैं। अर्थात धरती जिसका पैर, ये नीला सा ये दिखता है उसका शीर है, और ये दो नेत्र लगे हैं, चांद और सूर्य, ये उसके दो नेत्र है, और एक खालीपन जिसका पेट है, मेरे में सब है। बात ऐसी कोई नदी नाले पहाड़ पर्वत शेर चीते आदि सब कुछ मेरे में जुड़े, ये विराट जो दिखाई दे रहा है यही कृष्ण का स्वरूप है। परंतु किस प्रकार है उसको जानने के लिए, उसकी एकता के लिए योग में स्वयं जब हमने इसको प्रकाश को देखा तो सर्वत्र प्रकाश दिखाई दे रहा है। और ये प्रकाश जो, और हमारे पास में नेत्र है, तो क्या ये प्रकाश मेरे पर प्रकाश दिख सकता है? नहीं। और यदि प्रकाश नहीं है और नेत्र है तो नहीं दिखता है, परंतु नेत्र यदि नहीं और प्रकाश है तो तब भी नहीं दिखता है। दोनों चाहिए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, तभी हम एक दूसरे को देख सकते, प्रकाश को देख सकते। यानी फिर कौन जिसका वर्णन किया, जिसका शब्दों में जिसका वर्णन किया कि बगैर प्रकाश के अग्नि नहीं रह सकती है, यह प्रथम साधन और सर्वत्र दिखाई दे। तो दूसरे साधन को आप इसमें चलिएगा, वस्तु एक इसमें पानी, उसमें केवल पंच का पिंड है, जैसे घड़ा नहीं मिट्टी है, इसी प्रकार यह भी 5 तत्वों का मिश्रण ये पिंड है। इसी प्रकार ये पृथ्वी 5 तत्वों का मिश्रण है, परंतु उसमें वास्तविकता पृथ्वी क्या है? लोग गंध जो है ये मेरी प्रकृति आत्मा है। इसी प्रकार जो अग्नि तत्व का जो वर्णन हो रहा है, जो कर रहे हैं, उनके दिखते हुए भी कि हारमा चमड़ी के न होकर यह अग्नि तत्व। दूसरा साधन आप इसी वस्तु देखिए, इसमें हाथ लगाकर देखिए, परस की हो ये विहीन समीरा, बगैर स्पर्श के वायु नहीं रह सकता। जो शीत उष्ण जो हवा जो चल रही है, कैसे दिखाई दे रही है? आंखों से नहीं। जो इंद्रिय जिस तत्व की बनी है उसी तत्व को उसकी अनुभूति हो रही है। दूर स्पर्श हो रहा है, इसमें भी स्पर्श, ये दूर श्वास है। वायु की बनी हुई ज्ञानेंद्रिय पास में चक्र। तो तीसरा साधन तत्व देखिएगा, वस्तु एक है। कृष्ण ने बहुत एक विशेष पूर्ण, यह महत्वपूर्ण एक कार्य पूर्ण हमारे सामने रखा है कि इस एक जड़ वस्तु में भी वहाँ चैतन्य आत्मा सूक्ष्म तत्व किस प्रकार व्यापा हुआ है, व्यापन चराचर। अब इसी वस्तु को देखिए आप, इसमें बजा के देखिए, इसमें शब्द है, भुज में है, ये पंखा चल रहा है, माइक बज रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, हर एक वस्तु में शब्द है। शब्दगुण का आकाशन, ये शब्द ही आकाश। जिसकी इंद्रिय क्या है, जिस शब्दों को हम किस साधन से देख रहे हैं या सुन रहे हैं? आंखों से। जो इंद्रिय जिस तत्व की बनी है उसी तत्व की उसको अनुभूति हो रही है। अर्थात शब्द को सुनने के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए हमारे पास में काम, प्रत्येक व्यक्ति के पास में 2 काम, परंतु वस्तु शब्द एक सुनाई दे रहा है, या तो जो मुझे वही आपको वही शब्द। इसलिए अनेकों के अनेक कान होते हुए भी एक को हम बहुत श्यामा, एक होते हुए भी बहुत रूपों में दिखाई दे रहा है, और बहुत रूप होते हुए भी तात्विक दृष्टि से सबके कारण एक ही आकाश है। यह तीसरा साधन। चौथे साधन की ओर चलिए आप, ये तीसरे ज्ञान इंद्रिय का वर्णन हुआ, चौथे ज्ञान इंद्रिय का वर्णन इसी वस्तु में देखिए। इसी वस्तु पर जिह्वा से रसना से लगाकर देखिए, इसमें रस की अनुभूति होगी। इस मीठी वस्तु में रस स्वाद है ऐसा नहीं, क्योंकि जो जल पीते हैं वह स्वयं जल नहीं है,
वह भी 5 तत्व का मिश्रण है। परंतु जल में जल क्या है, जिसको आत्म तत्व कहा गया है, चेतन में अविनाशी कहा गया है, वहां रस रूप से। जल भी रस की वही संसार में बगैर रस स्वाद के जल नहीं रह सकते। इस मीठी वस्तु में रस स्वाद है ऐसा नहीं। विश्व की कोई वस्तु खा के देखिए, खट्टा मीठा कड़वा चरपरा मिर्च मसाले फल फूल दूध दही मावा मिष्टान हर कोई वस्तु को लीजिए आप, उसमें रस स्वाद। यदि जली हुई वस्तु को रात भस्मी को उठा के दिया से लगा कर देखिए, उसमें रस की अनुभूति हो रही। तो जल गया, सड़ गया है, गल गया, कट गया, पिट गया, फिर भी उसको उठा कर, इसलिए उसको कहा है नारायण हरि कृष्ण नैनम छंदम के शास्त्र। शस्त्र जिसे काट दे सकता है, जल जिसको गिला नहीं कर सकता है, वायु जिसको सुखा नहीं सकता है, अग्नि जिसको जला नहीं सकती है, क्योंकि जलने के बाद में भी उसमें उस राख भस्मी में भी रूप है, दिखाई दे रहा है, स्पर्श छूने में आ रहा है, उसमें शब्द भी है और उसमें रस भी। अर्थात ये चारों तत्व उसमें मौजूद है। यह रस इस रूप से हमको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए दिव्या, अर्थात दिव्या हमारी हारमा चमड़ी की दिखते हुए भी यह हारमा चमड़ी की न होकर यहाँ चलता है। यह क्या होता है? 5वां साधना किसी वस्तु को देख, वस्तु एक है, ये रूप प्रकाश दिखाई दे रहा है, अग्नि तत्व है, इसमें स्पर्श हो रहा है, यह वायु तत्व है, इसमें जो शब्द है ये आकाश तत्व है, और इसमें जो स्वाद रस है यह जल तत्व है, और इसमें जो शूं करके देखिए आप, इसमें गंध। मैं बिन गंध की पावे को, बगैर गंध के पृथ्वी नहीं रह सकती है। स्वयं संत गोस्वामी जी कह रहे हैं मानस में कि बगैर गंध के पृथ्वी नहीं रहती, जिसे तुम पृथ्वी कहते हो, यह पृथ्वी नहीं। यही नारायण है। रसोयं कशुपुंते प्रभास्मि ससूर्योः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पुरुषन्यषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च। जो गंध है वह मेरी आत्मा, स्पर्श है वह मेरी आत्मा है, शब्द जो है आकाश ये मेरी आत्मा है, और रस है ये जल मेरी आत्मा। तो इस प्रकार ये 5 तत्वों का वर्णन एक ही वस्तु है जिसको हमने जड़ कहा। इस जड़ वस्तु में भी इसलिए उन्होंने कहा अनोरणीया वही तो नहीं, हर एक गुलिस्तान में जाकर हर एक फूल को देखा, फूल नाम फूलों का बगीचा में जाकर हर एक फूल को देखा, तो मेरी ही रंगत व मेरी ही, उसमें भी मेरी ही गंध सुगंध वापस मालूम हुई है। अर्थात जिसको हमने एक जड़ का रूप दिया है, जड़ समझा है, एक मरा गड़ा सलाह समझा है, उसमें भी वह तत्व बराबर मौजूद। तो यहाँ हर एक वस्तु में कण कण में जर्रे जर्रे में व्यापा हुआ जो व्यापक तत्व है वह इस प्रकार अविनाशी शब्द गंध। गंध ही पृथ्वी है जिसकी ज्ञान इंद्रिय हमारे पास है। इस गंध को किसने देखा, किसने अनुभव किया? आंखों से नहीं। जो इंद्रिय जिस तत्व की बनी है उसी तत्व की उसको अनुभूति हो रही। गंध की बनी हुई हमारे पास में नासिका, अर्थात वह गंध का अनुभव करती है और मन बुद्धि से निश्चय होता है कि जिसको हमने पृथ्वी कहा, यह पृथ्वी एक मिट्टी का ढेला नहीं, तो वस्तु कहा जो आत्म तत्व कहा गया सूक्ष्मात्म सूक्ष्म तत्व वह गंध रूप से ये गंध ही पृथ्वी तत्व। जो 5 तत्वों में अंतिम तत्व जो कहा गया है ये गंध जो है यह पृथ्वी तत्व का अभिन्न अंग है, जिसकी ज्ञान में हमारे पास में नासिका। यहाँ पंच ज्ञानेंद्रियों की पहुंच समाप्त। जिस वस्तु में एक ही वस्तु में शब्द स्पर्श रूप रस गंध होता है, उसी वस्तु में 3 गुण भी आपको बराबर दिखाई देंगे। ध्यान दीजिएगा, वस्तु एक है, इसमें शब्द स्पर्श रूप, अब इसी वस्तु को जिसमें हमने शब्द स्पर्श रूप रस देखा है उसी में 3 गुण है। अब इसी वस्तु को घी के साथ प्रतिदिन मिलाकर सेवन किया जाए, मन को बड़ा अच्छा पुष्ट पुष्ट करावट का मालूम होगा, सुख शांति देगा, उसका नाम है सत्य। परंतु मिश्री को, बताशे को, मीठी वस्तु को घी के साथ लेकर जल के साथ में शरबत बनाकर पी लिया जाए, कहीं धूप से गर्मी से चलकर आने पर, तो जो सुख शांति अनुभव कर रहे पी ली जाए तो पी के समय मीठा पर, परंतु परिणाम बुरा दिखेगा, सर्दी जुकाम, नासिका से पानी बहना, ये वस्तु कारण होगा। परंतु इस वस्तु के साथ घी भी ना लीजिए, जल भी ना लीजिए, मेरा अकेला भर खा लीजिए तो
मालूम होगा तमोगुण। मुँह पेट में पहुँचते ही तड़फड़ाहट का मालूम होगा, मुँह छिल जाएगा, दाढ़ की जलन की प्यास की गर्मी की मालूम होगी, उसका नाम है तमो। बस इस प्रकार है, उसको पानी में सेवन कर रहे हैं, परंतु खाते समय, सेवन करते समय वो स्वाद का अनुभव हमको नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा गर्म हो जाए, यानी अच्छा बुरा मिश्रित अवस्था, उसका नाम है रजोगुण। परंतु उसके साथ में और कुछ देर रहने दीजिए, कुछ बदबोश आने लगा, कुछ पसीना सा छूट गया, उसमें कुछ खट्टा हो गया, हम बोलते वही बिगड़ गया, किसी गरीब को दे दो, किसी पशु को दे दो, अब वही बुरा लगना, उसी का नाम है तमो। हमने उसमें इस प्रकार देखा, छोटा बालक अच्छा हंसता खेलता है, तो ये लगता है वह सबको गुण है, परंतु वही बालक कोई रोना गाना चालू कर दे, हम उसको समझाने का प्रयास करते हैं, उसका नाम है रजोगुण, परंतु समझ में नहीं उठा के चाटा मार देता है, वही बुरा नहीं लगेगा। हर वस्तु में आप अनुभव करके देखिए, वह 3 गुण मालूम होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे शब्द जो है ये विज्ञान के, तत्वज्ञान के शब्द है। यह शब्द जो जिज्ञासु लोग हैं, मननशील लोग हैं, वो कहेंगे कि बहुत अच्छे इन्होंने समझाया है तत्वों को, ये शब्द उनको बड़े प्रिय लगे, उसका नाम है शब्दों। परंतु यही शब्द किसी किसी को भाई हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता है, वो तत्व क्या बोल रहे हैं, परंतु बोलते तो अच्छे, अच्छा जो बुरा दोनों मिश्रित, उसका नाम है रजोगुण। शरबत बना के देखा, लड्डू पेड़ा बर्फी कलाकंद बना के देखा, फिर भी उसकी मिठास जैसी की वैसी कायम है, यह बुद्धि में जाना। वस्तु एक ही है, परंतु 2 प्रकार की दिखाई दे रही है, एक परिवर्तन और दूसरा अपरिवर्तन, अविनाशी चैतन्य। यही प्रिय को विनाशी चैतन्य को। अब ये कहेंगे कि तो जड़ है, ये चैतन्य कैसा, ये 2 भाग पड़े, एक साकार एक निराकार, एक जड़ और एक चैतन्य। परंतु सद्गुरु अनुभवी पुरुषों ने कहा कि भाई जिसे तुम जड़ कहते हो वो जड़ नहीं, और जिसे तुम चैतन्य कहते हो वह चैतन्य स्वयं नहीं है। जिसको तुमने जड़ कहा, उस जड़ वस्तु को ही खाती करके हम चलते फिरते। यदि खान पान की वस्तु हमको अगर कुछ न दिया जाए, अधिक समय तक हम कोई अनशन करके बैठ जाए, तो कहेंगे कि भाई आदमी मर जाने वाला है, इसका बचाव करो, तो उसको हम कुछ जलपान कराएंगे या जूस पिलाएंगे या कुछ करेंगे, अर्थात उसके लिए वहाँ जूस ही उसका अन्न है। अन्नात् भवन्ति भूतानि, बगैर अन्न के कोई जीवित नहीं रह सकता। अन्न बिना सब अनमने नर नारी और भूख सुखजात है, आत्मा को बिगड़जात है। 2 दिन अगर मनुष्य को खाने के लिए न मिला तो मनुष्य की बहुत ही बंद हो गया, चित्तों की सिद्धि दिख जाए। ज्ञान ध्यान में नहीं कभी देखा, नहीं देखा कुछ कोटि में, कहे कबीर जी सुनो भाई साधो, जो कुछ देखा 2 रोटी, ये 2 रोटी सबसे वो, अगर 2 रोटी का अगर उपयोग न किया गया तो ये सब सिद्धों की सिद्धाई दिख जाएगी और चलना फिरना स्थगित हो जाएगा, फिर चैतन्यता कहाँ गई। अर्थात जो जिसके लिए, जो प्रकृति के अनुसार जो अपने काम में लेता है, मेरे लिए ज्वार बाजरा गेहूँ चावल मेरे लिए जानना है, परंतु समष्टि का जब विचार करते हैं, विचार करके देखिए, मिट्टी का कीड़ा मिट्टी में रहकर मिट्टी खाता है, सर्प मृगर चूहा बीवी श्रीकर कुकर का पशु पक्षी का विचार करके देखिए, तो यानी जीवो जीवस्व जीवनम, जीव ही जीव का आहार है। इस शादी हो रहा है कि दोनों ही प्रकृति, दोनों एक है, जिसको हमने प्रकृति कहा, साकार का अलग मान है, और यही कारण हो गया आज प्रकृति से हम खिलवाड़ कर, छेड़छाड़ कर रहे हैं। प्रकृति में जो आज इस प्रकार का जो एक विनाश तक को मालूम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है, ये प्रश्न। नाना प्रकार की आपदाओं को खड़ी कर दिया प्रकृति ने, ईश्वर ने क्यों? ईश्वर कभी नहीं करता, हमने उस विनाश को बुलाया। प्रकृति की इतना छेड़छाड़ कर दिया है, उसकी किसी में शुद्ध नहीं है, पृथ्वी में शक्ति नहीं, ये पृथ्वी से ही भूकंप उठ रहे हैं, प्रकृति से ही सब कुछ हो रहा है। भूकंप क्यों आ रहे हैं? प्रकृति को इतना छिन्न भिन्न कर दिया, पहाड़ों को तोड़ दिया, जगह जगह बोरिंगें हो गई है, नाले खुद गए हैं, नहरें निकल गई है। कालोस्मि लोकस्य कर्ता प्रवृत्तो लोकान् समारब्धमिह प्रवृत्तो,
कृतेपि काल भविष्यं सर्वे एव तथाप्रत्येकेषु होगा। मैं काल हूँ, भक्ष का विश्व का भक्षक बनकर आया। यदि कोई युद्ध नहीं भी करेगा तब भी अब ये मरने वाले हैं निश्चित रूप से। मैंने इसको जन्म से ही मारा, वह दिन हमको आएगा। अब वो सेना खड़ी हो गई प्रकृति ने अपनी सेना खड़ी करके किधर किधर भागेंगे जब हमारे अंगरक्षक सुरक्षागार जब चारों तरफ बाड़ों को तैनात कर दिया गया है। हम उसे समझे ये मानव मात्र का विषय, मानव मात्र के लिए समझने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, जिसके लिए हम सब कुछ करते धरते सब। स्वामीजींनी निसर्गाच्या बाबतीमध्ये जे खोलवर त्यांचं अध्ययन आहे त्या अध्ययनाच्या माध्यमातून आपल्याला ते मार्गदर्शन झालेलं आहे आणि त्यांनी हे सुद्धा म्हटलेलं आहे की आपण इथे 50 लोक उपस्थित आहात, त्या 50 लाखाप्रमाणे आहे। खरोखर हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि मला असं वाटते की या शब्दाचा अर्थ समजूनच आपण इथून जावं असं मला वाटते। मैं स्वामी जी के लिए बात करूंगी। विश्व को समझने के लिए कौन सी ताकत की आवश्यकता है, विश्व को समझने के लिए कौन सी ताकत की आवश्यकता है। जब लोग नहीं तो शासन